6 अप्रैल सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। सुकर्मा योग, लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आज आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप अपनी स्किल से बेहतर काम कर पाएंगे। चंद्रमा और गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध, वर्क प्लेस पर मल्टीटास्किंग स्किल से आज आपके इंक्रीमेंट की संभावना ज्यादा है। लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से मानसिक सेहत कहें या परिवार में किसी की सेहत में गिरावट आ सकती है। अगर आप मानसिक तनाव में रहते हैं हमेशा, तो आज रामनवमी के दिन विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे आत्मविश्वास की कमी किस दोष के कारण कुंडली में होती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 अप्रैल रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रवि पुष्य नक्षत्र भी है और आज बहुत पुण्य और सौभाग्यदायक समय है। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संयम और धैर्य। प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन दे दिया तो उसे निभाएंगे। एक पत्नी, शाकाहारी, तपस्वी सा जीवन, हमेशा योजनाएं बनाकर चलते थे, सेवा और सहयोग करते थे और सबका सम्मान भी करते थे। आप लोग भी अपनी जिंदगी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कुछ सीख लीजिए और आज रामनवमी के दिन विशेष रूप से लोगों की मदद करिए, कहीं न कहीं सेवा भाव रखिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 7:24 तक रामनवमी रहेगी और बाद में दशमी तिथि आ जाएगी। आज पूरे दिन रवि पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो बहुत शुभ दिन है। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है। आज 3 नए राजयोग बन रहे हैं, सुकर्मा, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालवी योग का साथ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपने घर कर्क राशि में रहेंगे। आज के दिन भी अगर आप शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में, वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा है, लेकिन 2 समय सबसे अच्छे हैं। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक ये शुभ का चौघड़िया है। इसी समय विशेष में आप रामनवमी की विशेष पूजा, स्तुति और अर्चना कर सकते हैं। दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज परिवार के साथ वक्त बिताइए, उनकी सुख और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, उस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर काम को निपटाने में समय ज्यादा मत लगाइएगा। याद रखें, जल्दीबाजी में भी नहीं करना, बस समय पर काम पूरा करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस के काम करते समय होने वाली कुछ गलतियों पर निगाह रखनी होगी। बार बार अपने काम को रीचेक करिए। आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे तो वाद और विवाद से अपने आप को दूर कर पाएंगे। वर्किंग वुमन काम को लेकर व्यस्त रहेगी। घर परिवार पर ध्यान कब रहेगा, जो शुरुआत में मैंने कहा था कि परिवार पर आपको ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बच्चों पर। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी स्टूडेंट, रिवीजन करिए और बोलकर पढ़ाई करिए, जल्दी सुबह उठकर पढ़ाई करिए। गर्भवती महिलाओं को आज विशेष ध्यान देना चाहिए और राम स्तुति करनी चाहिए ताकि बच्चा भी आपका सर्वश्रेष्ठ हो सके। जो व्यापारी ऑर्डर लेकर माल सप्लाई का काम करते हैं, सप्लाई समय पर आज नहीं हो पाएगी, इसलिए काम पर ध्यान ज्यादा दीजिए। अगर कोई नई डील पक्की करने जा रहे हैं तो किसी को इसकी जानकारी न हो, गुप्त रखिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज किसी की मदद करने की अगर आपको कोई मौका मिलता है तो करिएगा जरूर, और मदद लेनी हो तो झिझक करिएगा मत। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से अगर आपने कोई वचन दिया है तो उसे निभाइएगा जरूर। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से अगर दिन की शुरुआत करोगे तो आपका दिन बेहतर रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में थोड़ी तेजी लाने के प्रयास के लिए थोड़ा अभ्यास ज्यादा करना पड़ सकता है। सैलरी बढ़ाने के लिए आज बॉस से बात की जा सकती है। फैमिली में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए, किसी की सेहत नासाज हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज ऑनलाइन जितना कुछ सीख सकें उतना अच्छा है। ऐसे युवा जो अभी गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं, आज उनके लिए दिन शुभ है। व्यापारी लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और बेहतर बनाइए। सुनफा योग के बनने से व्यापार से प्राप्त प्रॉफिट को आप अन्य किसी फील्ड में लगाने की अगर सोच रहे हैं तो अभी इस पर सिर्फ चिंतन और मंथन करना चाहिए। संडे को फंडे बनाने के साथ साथ आज आध्यात्मिक डे भी बन सकता है। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी ज्यादा रखिएगा। मिथुन राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, सच बोलकर दिन गुजरेगा तो बहुत अच्छा फील करेंगे। संडे के दिन फैमिली के साथ दूर के किसी रिलेटिव के पास जाने की प्लानिंग आज बन सकती है। सुकर्मा, महालक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
व्यापारी लोगों को अति महत्वाकांक्षा से बचना होगा और छोटे छोटे लाभ को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोग हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, आपकी जॉब चेंज या जॉब में परिवर्तन असंभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहेंगे और खुश रहकर हर काम को करेंगे तो आज बहुत आध्यात्मिक उन्नति होगी। सेहत कल से बेहतर है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाइए। बुधादित्य योग से स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए अगर आप लोन लेते हैं, कहीं से पैसा बोरो करते हैं तो ये गलत होगा। सोशल लेवल पर आपकी वाहवाही आज होगी और हो सकता है धन आज ज्यादा खर्च हो जाए। बात करते हैं कर्क राशि की। मन को शांत और जुबान को आराम दोगे तो आज खुशनुमा वातावरण आप बना पाएंगे। सुकर्मा, महालक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से क्लाइंट का रेशियो आज बढ़ेगा। पैतृक व्यवसाय हो या पैतृक संपत्ति के मामले आज सुलझने की तरफ आगे बढ़ेंगे। परिवार में आ रही समस्याओं का आप स्मार्ट तरीके से हल ढूंढ लेंगे। संडे पर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुशी दीजिए, उन्हें कुछ सरप्राइजिंग दीजिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आपके अच्छे प्रदर्शन से लोग अट्रैक्ट होंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सफलता के कदम जल्द चूमने वाले हैं। पॉलिटिशियन के लिए आज कुछ नए प्रयोग करने का दिन बन सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई आपको आपके गोल से भटका सकता है। वाशी योग से वर्क प्लेस पर मल्टीटास्किंग स्किल के चलते आप अपने काम का हुनर दिखा ही देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का मन प्रसन्न होने वाला है। शक्ति और स्फूर्ति सही समय पर इस्तेमाल करेगा। आपका अपने पार्टनर के प्रति समर्पण का भाव ही आपको आगे रखेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप भी हमेशा मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान श्री राम का ध्यान करिए। और आज रविवार है, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए। आज सिद्धिदात्री माता का ध्यान और पूजा अर्चना करें। ओम ह्रीम सिद्धिदात्री देवी नमः एक माला जाप करने से आपको काम में सिद्धि मिलेगी और जब काम में सिद्धि मिलेगी और आप व्यस्त रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। साथ ही भगवान श्री राम को आज गुलाब के पुष्पों की माला और मिठाई उन्हें अर्पण करिए। श्री राम दूताय नमः एक माला जाप करने और शाम को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जो भी तनाव वो घटता है। इस दिन काले तिल का प्रसाद अर्पण करने से कई प्रकार के अज्ञात भय भी दूर हो जाते हैं। सिंह राशि। नए संबंध और नए संपर्क को जरा संभाल कर रखिए, उन पर ज्यादा भरोसा मत करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपकी बात को अनसुना करेंगे तो आप रिलैक्स रहिएगा। वर्क प्लेस पर आपके काम की सराहना न होने से थोड़ा आप दुखी होंगे और हो सकता है आप दिखावा ज्यादा करें। सिचुएशन को पहले चेक करिए, उसके बाद आगे का रोड मैप तैयार करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए और बेहतर प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास कोई रुचि है, कोई हॉबी है, कोई कला है तो उसे निखारने का प्रयास करें। सेहत के मामले में बदलता मौसम थोड़ा बीमार कर सकता है। व्यापार को लेकर कोई डील करने जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं तो ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी न हो। व्यापारी लोगों को आज अनुभवी लोग या व्यापारी संगठन से या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, असफल जो लोग हुए उनसे मिलिए, उनकी गलतियों से आप सीखिए, आप अपने अंदर सुधार ला पाएंगे। आज दूसरों के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। परिवार में पैसों को लेकर कोई विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों और पुराने कलीग से मिलने का मौका मिले तो मिलिएगा जरूर। बात करते हैं कन्या राशि की। आमदनी को बढ़ाने और खर्च को कम करने पर प्लान करिए, कुछ स्पेशल सोचिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा, प्रभावशाली छवि आपकी बन जाएगी। प्रमोशन और सैलरी की बात आज बॉस से मत करिएगा वरना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। संडे के दिन परिवार के साथ वक्त बिताइए और लेजर टाइम जिसमें बिना गैजेट्स के, बिना किसी एजेंडे के कोई बात हो। सेहत में सुधार आपकी चिंता को कम कर देंगे। सुकर्मा, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में बिगड़े काम बनने से आपका काम रफ्तार पकड़ेगा। व्यापारी लोग अपने आसपास के जो लोग काम आपके लिए कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार रूखा मत रखिएगा। स्टूडेंट नए काम और नए प्रोजेक्ट और आगे की तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो जोखिम बिल्कुल मत उठाइएगा। आज आप दोपहर के बाद ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करने का दिन है। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज कुछ नया करिए, सरप्राइजिंग करिए। स्पोर्ट्स पर्सन फैमिली और दोस्तों के सपोर्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर रहेगा। तुला राशि। अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम से आपका दिन गुजरता है उसमें थोड़ा चेंज करिए। मेन बिजनेस के साथ साथ अगर किसी नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। व्यापारी लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और फंसे हुए पैसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में चल रही किसी समस्या का आज हल निकल सकता है। संडे के दिन परिवार के साथ बैठकर एक समय भोजन करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यात्रा की प्लानिंग बन सकती है। संडे के दिन परिवार के साथ होने से
स्टूडेंट के माइंड में स्ट्रेस कम होगा और कंसंट्रेशन लेवल बेहतर होगा। सोशल लेवल पर आपके किसी काम को लेकर सम्मान बढ़ सकता है। अगर आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाएंगे और गंभीर रहेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्द आपकी झोली में आएगा। डिजर्विंग बनाइए अपने आप को। जॉब करने वाले लोगों को काम करने के तौर और तरीके में बदलाव करने से आपको अच्छा फील होगा और बॉस की नज़र में आपका काम आएगा। सेहत कल से बेहतर है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर रहेगा। वाशी योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी और आपको कोई नई चीज मिल सकती है, नया किट मिल सकता है। घर का कोई सदस्य व्यापार से जुड़ने की बात करते हैं तो उनकी सहभागिता को जरूर आपको ऐड करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। व्यापारी लोगों को सामाजिक स्तर पर अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। ग्रोथ आपको नेटवर्क एक्टिव करने से ही मिलेगी। परिवार में आपकी बॉन्डिंग कल से बेहतर रहेगी और सेहत भी कल से बेहतर रहेगी। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करिए, देखिए रिजल्ट कैसे बेहतर मिलते हैं। ससुराल या परिवार से कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। पुरानी किसी डिजीज को ठीक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो अवेयर ज्यादा रहेगा। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर की संभावना बन रही है। एम्प्लॉयड पर्सन पर मानसिक रूप से अधिक भार रहेगा, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि परमात्मा सबके साथ अच्छा करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आनंद ही आनंद होने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद बात करते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है राम नवमी। हिंदू संप्रदाय श्री राम जी के जन्मदिन और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन राम नवमी के रूप में इस दिन को बड़ी धूमधाम से और हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। राम नवमी का त्योहार चैत्र शुक्ल पक्षी नवमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। रावण के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। श्री राम जी का जन्मदिन दोपहर 12 बजे के आसपास हुआ था। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी। हर घर में माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा होती है। हिंदू धर्म में तो स्पेशली नवरात्रि का समापन कन्याओं को हलवा पूड़ी के भोग के साथ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष कहा जाता है और भगवान राम ने बहुतों को सद्मार्ग पर चलने का दर्शन दिया है। असंख्य लोग अयोध्या जाकर सरयू नदी में स्नान कर पुण्य और लाभ कमाते हैं। आपको और आपके परिवार को पुनः रामनवमी की शुभकामनाएं। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। ननिहाल से या परिवार से किसी से बहस हो सकती है, अलर्ट रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बैठे बैठाए पुरानी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर विरोधियों के द्वारा आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी की जा सकती है, इमेज खराब की जा सकती है। आप खुद ऐसा कोई काम नहीं करें। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर थोड़ा कंफ्यूज हो तो ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। सेहत में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निराश लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, व्यापार में टीम में एकजुटता लाइए और आलस्य को आज व्यापार से दूर रखिए। व्यापारी लोग इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, सिर्फ फोकस रहिए अपने काम पर। परिवार में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो रिलेशन को सुधारने के लिए छोटे या बड़े आपको त्याग करने पड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, फैमिली मेंबर्स के बीच में तालमेल बिठाओगे तो नए घर या फिर किसी प्रॉपर्टी पर आज बात बन सकती है। पॉलिटिशियन की जुबान आज लड़खड़ा सकती है, कुछ गलत शब्द आपसे निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मकर राशि, अपनों के साथ मन मुटाव है तो उसे पहले दूर करिए, फिर कोई दूजा काम करिए। सुनफा योग से संडे पर लव पार्ट और लाइफ पार्टनर में रोमांस, शॉपिंग और ट्रैवल सब कुछ संभव है। व्यापार में नए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज रिसर्च करिए और कल डेवलपमेंट करिए। व्यापारी लोगों के लिए लाभ और खर्च का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, सोच समझकर खर्च करिएगा। सेहत के मामले में आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके भीतर आज आत्मविश्वास जागेगा जिससे एक्स्ट्रा और एडवांस पे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक और प्रयास सफलता दिला सकते हैं। काफी दिनों के बाद आराम से परिवार के साथ खुशी के पल आप बिताने वाले हैं। सुकर्मा, लक्ष्मी और सर्वार सिद्धि योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन के जॉब के लिए किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन से ऑफिस के सभी लोग इंप्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके काम को देखकर लोग भी उत्साहित होंगे। संतान अगर छोटी है तो उन्हें समझाने के साथ साथ समझने की भी कोशिश करिए। यात्रा कर रहे हैं तो अपनी चीजों को संभाल कर रखिएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। थोड़ा शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव आज बढ़ सकता है। बुध आदित्य योग से बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और घर और ऑफिस में सभी जगह
प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की जरूरत है। एम्प्लॉयड पर्सन को मेहनत के नतीजे अच्छे मिलेंगे, लेकिन मेहनत कैसे करनी है वो आपको सीखना चाहिए। आज कंजूस मत बनिएगा, कहीं खर्चा करने का अवसर मिले तो जरूर कर लीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों को छोटों और बड़ों के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। किसी को कोई कड़वी बात मत कहिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की खुशी आज आप पूरी करने वाले हैं। अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सेहत के लिए समय निकाल लीजिएगा। स्टूडेंट, बैड एक्टिविटी और बैड कंपनी के शिकार आज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं। आनंद आदि योग से व्यापार में आपके फेवर में दिन रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करिए। और परिवार में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आज संभव है। पॉलिटिशियन को पार्टी के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आप अपनी इमेज को खराब करने का कोई ऐसा काम मत करिएगा। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से कुछ नए काम मिल जाएंगे, नए लोगों से मुलाकात संभव है। सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को अपने आसपास के लोगों के साथ सिर्फ उन्नति की बात करनी चाहिए। देखिए कैसे बढ़िया आइडियाज आपको मिलते हैं। वर्क प्लेस पर प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए आज बहुत से बात की जा सकती है। जॉब करने वाले लोगों को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिलेगा। आपको जरूरत पड़ेगी तो परिवार के सभी लोग आपके काम में हाथ बटाएंगे, हंसी मजाक और अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग शानदार रहेगी। पॉलिटिशियन, एनर्जी और टाइम का सदुपयोग करोगे तो आप नई नींव रख सकते हैं। व्यापार में अपनाई गई स्ट्रेटेजी और नई टेक्नोलॉजी आपको हर कदम आगे रख सकती है और आपको भी नई टेक्नोलॉजी खुद सीखनी चाहिए। व्यापार के लिए दिन शुभ लाभ वाला है और पुराने किए गए निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। जितना हो सके अपने नेटवर्क को बढ़ाइए और कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। वाश योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के द्वारा लिए गए डिसीजन आज सफलता दिलाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें जन्म कुंडली में आत्मविश्वास की कमी किस योग या दोष से होती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि को हो, तुला राशि में राहु या शनि से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, छठे आठवें घर में पापी ग्रहों के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति डर डर कर जीता है। आत्मविश्वास की कमी रहती है, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता होती है। डिसीजन मेकिंग पावर उसकी कमजोर रहती है। ऐसे लोगों को बोल बोल कर काम करना चाहिए और साथ में हमेशा रिसर्च करें, प्रेजेंटेशन तैयार करें, एडवांस प्रिपरेशन करिए। दूसरा, सूर्य की आराधना करने से भी ये बेहतर होता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर सूर्य से संबंधित वस्तुओं का अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। आज कुष्ठ रोगी, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में सेवा करिए। तो कहीं जरूरतमंद लोगों को गेहूं का दान करना भी कल्याणकारी होता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।